सभी को नमस्कार। जैसा कि एक वीडियो मैं बना चुका हूँ, कक्षा 10 की साइंस की पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। सामान्य जानकारी इसके बारे में दी जा चुकी है। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और रासायनिक समीकरण क्या होती है। अब अगले चरण में अपन पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं को विभिन्न प्रकार में बांटने का एक विशेष आधार लिया गया है और वो आधार है कि अभिकारकों के संयोग करने या उत्पादों के बनने के आधार पे। इसका आधार है अभिकारकों के संयोग करने व या उत्पादों के बनने के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं को विभिन्न प्रकारों में बांटा गया है। दोबारा सुन लीजिए। अभिकारकों के संयोग करने, अभिकारक आपस में कैसे संयोग करते हैं, या अभिकारकों से उत्पाद कैसे बनते हैं, इन बातों के आधार पे रासायनिक अभिक्रिया को विभिन्न प्रकारों में बांटा गया है। तो रासायनिक अभिक्रिया का विभिन्न प्रकारों के अंतर्गत अपन पहला प्रकार लेते हैं संयोजन अभिक्रिया। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, संयोजन का तात्पर्य होता है, आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ रखा है, जोड़ना। संयोजन का तात्पर्य है जोड़ना। तो यहाँ पर कौन जुड़ेगा? जो अभिकारक हैं वो आपस में जुड़ करके एक नया उत्पाद बनाते हैं। तो इसकी परिभाषा के लिए अपन कह सकते हैं, इसको एडिशन अभिक्रिया भी कह सकते हैं अंग्रेजी में। संयोजन अभिक्रिया को बोलेंगे एडिशन अभिक्रिया। यदि इसको परिभाषा के रूप में यदि लें तो अपन कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थों के जुड़ने से जो उत्पाद बनता है या नया पदार्थ बनता है उसको अपन कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। दोबारा सुन लीजिए। दो या दो से अधिक पदार्थों के जुड़ने से जो नया उत्पाद बनता है उसको कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। तो जैसे मान लीजिए एक ये ए पदार्थ है और एक ये बी पदार्थ है, इनके जुड़ने से एक नया पदार्थ बन रहा है और वो है ए बी। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। यहाँ देख रहे हैं आप कि केवल इनमें जुड़ने का ही साफ साफ यहाँ दिखाई दे रहा है कि ये दो अभिकारक हैं, जुड़ करके ये एक नया पदार्थ और नया उत्पाद बना रहे हैं, अर्थात इन दोनों में संयोजन हुआ है, अर्थात जोड़ने की क्रिया हुई है। अब एग्जाम में लिखने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। आपको पता होगा बिना बुझा हुआ चूना, जिसका सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, CaO। कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र होता है CaO। यह है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। जब इसमें जल मिलाया जाता है तो नया पदार्थ, अर्थात ये दोनों जुड़ेंगे, यहाँ पे जुड़ करके जो उत्पाद या नया पदार्थ बनेगा वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। इसको अपन बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। ये तो है बिना बुझा हुआ चूना और ये है बुझा हुआ चूना। तो यहाँ पर आप इसके संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण के लिए ये समीकरण लिख सकते हैं। और इससे आगे भी ये जो बुझा हुआ चूना है CaOH का होल ट्वाइस
इसमें यदि कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड की जाए तो कैल्शियम कार्बोनेट अपने को प्राप्त होता है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होगा इसका। CaCO3 साथ में जो उत्पाद के रूप में थोड़ा जल भी बनेगा H2O, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होगा। यहाँ पर भी दोनों में ये संयोजन होने से दोनों अभिकारक यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ये कार्बन डाइऑक्साइड दोनों जुड़ रही हैं और उत्पाद बन रहा है कैल्शियम कार्बोनेट। आपके ये नीचे वाले समीकरण याद नहीं रहे तो ये उदाहरण आप परीक्षा में लिख सकते हैं। तो ये हुई संयोजन अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में अपन दूसरा प्रकार देखते हैं, वियोजन अभिक्रिया। जैसा कि आपने संयोजन का अर्थ देखा जोड़ना, उसी प्रकार से वियोजन का अर्थ होता है टूटना, अर्थात संयोजन की उल्टी रासायनिक अभिक्रिया भी इसको अपन कह सकते हैं। यहाँ पर कोई भी अभिकारक है वो टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है। क्या करेगा? दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करेगा। तो दूसरी रासायनिक अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का तात्पर्य होता है टूटना। वियोजन का अर्थ होता है टूटना। तो इसको यदि अपन इसको अंग्रेजी में डीकम्पोजिशन भी कहते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जब कोई यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक सरल पदार्थों का निर्माण करता है तो उसको कहेंगे वियोजन अभिक्रिया। दोबारा सुन लीजिए, जब कोई यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक सरल पदार्थों का निर्माण करता है तो उसे कहेंगे वियोजन अभिक्रिया। जैसे एक यौगिक है ए और ए बी, ये एक यौगिक है तो ये टूटेगा, वियोजन अभिक्रिया इसमें होगी तो ये बनेगा ए और बी। ये दो सरल पदार्थ इसमें ए और बी बन गए हैं तो ये वियोजन अभिक्रिया के लिए अपने से दर्शा सकते हैं। इसका उदाहरण अपन लें, दो उदाहरण बताऊंगा जो आपको अच्छे लगे वो आप याद रख सकते हैं। एक है फेरस सल्फेट। पहला उदाहरण है FeSO4, ये सॉलिड प्रकृति का होता है। फेरस सल्फेट, इसका नाम है फेरस सल्फेट। याद आ है भाई, दोबारा लिख देता हूँ। सल्फेट। अब इसमें वियोजन होगा। आपको बताया दो या दो से अधिक सरल पदार्थ में टूटेगा, कोई भी अभिकारक होगा वो। तो यहाँ पर ये एक Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड किस में टूटता है? फेरिक ऑक्साइड प्लस एक उत्पाद है SO2, इसको बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। ये एक गैस है जी फॉर गैस, और एक उत्पाद है SO3, ये भी गैस है, इसको बोलते हैं सल्फर ट्राई ऑक्साइड। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि फेरस सल्फेट है वो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राई ऑक्साइड सरल यौगिकों में या इन सरल पदार्थों में टूट रहा है। अर्थात ये अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। एक एग्जाम्पल और मैं ऊपर लिखता हूँ, इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूँ। दूसरा जो एग्जाम्पल है वो लेड नाइट्रेट का है। किसका है? लेड नाइट्रेट। ये भी
अपने सरल पदार्थों में टूटता है। लेड नाइट्रेट का सूत्र आपको याद होना चाहिए, जैसे फेरस सल्फेट का सूत्र होता है वैसे लेड नाइट्रेट का भी होता है। आप 9th कक्षा में ये दूसरा उदाहरण सूत्र बनाना सीख कर क्या है, लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल, ये 3 अभी NO3 का होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं लेड नाइट्रेट। अब ये जो अभिकारक है वो अपने सरल पदार्थों में टूटेगा। ये सॉलिड नेचर का होता है। जब इसको गर्म किया जाता है, ताप का मतलब होता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये चिन्ह भी दर्शा सकते हैं हम, इसका अर्थ भी होता है गर्म करना, ताप देना। तो ये 3 अपने सरल पदार्थों में टूटता है। मुख्य है लेड ऑक्साइड PbO, इसको बोलते हैं लेड ऑक्साइड। अन्य उत्पाद है नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, और जो तीसरा उत्पाद है वो है ऑक्सीजन। ये भी गैस होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी गैस होती है, ये सॉलिड है। ठीक है, तो मैंने यहाँ समीकरण संतुलित करने पे ध्यान नहीं दिया है, संतुलित करना मैं अलग से बताऊंगा। तो वियोजन अभिक्रिया ये कैसे है, देखिए लेड नाइट्रेट जो अभिकारक है वो, इसको जब ताप दिया जाता है तो ये लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 और O2 अर्थात ऑक्सीजन में वियोजित हो जाता है, अर्थात टूट जाता है। तो ये भी वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। और ये भी फेरस सल्फेट से फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड ये उत्पाद प्राप्त होते हैं। ये भी वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। जो आपको अच्छा लगे वो आप याद कर सकते हैं। अभी 2 अभिक्रिया ही पढ़ेंगे।